बैड टच है हमारे, हम तो आपको प्यार कर रहे हैं। क्या हुआ? बैड टच है। हाँ बेटा क्या हुआ? जब मम्मी पापा आपके ऐसे कंधे पे हाथ रखते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, सर पे हाथ रखते, तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है ना, अच्छी वाली फीलिंग आती है ना। और वहीं अगर कोई दूसरा ऐसे करता है तो क्या आपको अच्छा लगता है? मम्मी पापा के अलावा अगर कोई दूसरा ऐसे करे तो अच्छा लगेगा? इस तरीके से करेगा तो अच्छा लगेगा? तो आप लोग बच्चों पता है ये क्या होता है? तो ये होता है बच्चों, जो आपको टच अच्छा ना लगे उसको क्या बोलते हैं? बैड टच। कि बैड टच क्या होता है, और साथ में पढ़ेंगे गुड टच क्या होता है ना। तो देखिए बच्चों, हम लोगों के बॉडी के कुछ 4 जगह ऐसी हैं जहां पे टच करना क्या, कैसा टच माना जाता है? बैड टच। बैड टच वाली कौन सी जगह है? लिप्स। ठीक है, ये दिव्या है। अगर आपको कोई लिप्स छूता तो क्या करेंगे दिव्या? बैड टच। क्या बोलेंगे? बैड टच। बैड टच यानी नहीं, हटा देंगे, है ना। तो ये होते हैं, पहला पार्ट होता है लिप्स, यानी इस पे टच करना बैड टच माना जाता है ना। उसके बाद आपकी जो छाती होती है, खाली लड़कियों के लिए नहीं बच्चों गुड टच बैड टच, दोनों के लिए, लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है। और दूसरी बात यह है कि कोई जरूरी नहीं कि आप अगर लड़की हैं तो आपके साथ अगर कोई लड़का ही टच करता है तो बैड टच होता है। आपसे बड़ी कोई लड़की हो सकती है या कोई औरत भी हो सकती है जो बैड टच कर सकती है, इसलिए बैड टच के लिए क्या बोलना है? नो। या लड़के के साथ में कोई आदमी भी बैड टच कर सकता है ना, अगर कोई, तो आप क्या बोलेंगे? नो, है ना। क्यों? क्योंकि ये बैड टच है। उसके बाद में तीसरी जगह होती है आपके पैरों के बीच में, अगर कोई ऐसे आपके टच करेगा तो आप क्या बोलेंगे? दोनों हाथों से नो, है ना, यानी नहीं टच करना है। कैसा टच है? बैड टच है। ये चीजें आपको बताई जा रही है जिसमें आप लोग अवेयर रह सके, है ना, क्योंकि समाज में अच्छाई भी है और बुराई भी, दोनों चीजें, है ना। इसके अलावा आपके बैक में, पीछे आइए, ठीक है, दिव्या हटाएंगी। इसके अलावा आपके बैक में ये जो होता है, यहाँ पे टच क्या होता है? दिव्या हटाइए। बैड टच। कैसा टच होता है दिव्या? बैड टच। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? नो, है ना। और गुड टच कहाँ से होता है? देखिए, जब आपको कोई टच करेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये गुड टच है या बैड टच है। जैसे दिव्या ने बहुत अच्छा किया तो हम इस तरीके से दिव्या बोल रहे हैं, तो कैसा टच है? गुड टच। गुड टच है। कैसा टच है? आपके इस तरीके से अगर कोई करता है तो कैसा टच होगा? गुड टच। गुड टच, है ना। जैसे अगर हम आपको शाबाशी देते हैं तो क्या हो गया? गुड टच। वहीं अगर इस तरीके से अगर पीठ पे सहलाते हैं तो कैसा टच है? ये बैड टच, है ना। अगर कोई सहला रहा है ऐसे करके, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे कोई आपको छूता है तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ये बैड टच है ना। अगर इस तरीके से अगर आपको शाबाशी दे रहे कि दिव्या के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, शाबाश दिव्या, तो कैसा दिव्या टच है? गुड टच, है ना। और कंधे पे अगर इस तरीके से कोई कर रहा है तो कैसा टच है? गुड टच है ना। और अगर कहे कि दिव्या भाई बहुत क्यूट है तो कैसा टच है? ये गुड टच। गुड टच, है ना। और इस तरीके से अगर कोई कर रहा है, प्यार कर रहा है, तो कैसा टच है? आपके कोई बैड टच कर रहा है, आप अकेले हो, ठीक है, सबके सामने तो कोई बैड टच नहीं करेगा। अगर आप अकेले हैं और अगर आप पे कोई बैड टच कर रहा है, जैसे हम इनके ऐसे सहला रहे हैं, तो दिव्या क्या करेंगी? क्या बोलेंगी? नो, नहीं। देखिए, सबसे पहले क्या बोलना है आपको? जोर से चिल्लाना है, नहीं, ऐसे बोलेंगे नहीं। उसके बाद क्या करना है? जल्दी से वहां से भाग जाना है, ठीक है। अगर कोई आपको बैड टच कर रहा है तो हो सके तो नो बोलिए और तुरंत वहां से, जैसे कोई कमरा है या कोई जगह है तो वहां से क्या करना है? भाग जाना है। और कहाँ पे जाना है? किसी बड़े के पास जिस पर आपको विश्वास हो, ये ठीक है, किसी बड़े से जाकर जिस पे आपको बहुत ज्यादा विश्वास हो, आपके मम्मी पापा भाई बहन कोई भी हो सकते हैं ना, उनको जाकर जरूर बताएंगे। और कब तक ना कहते रहेंगे? जब तक कोई सहायता ना मिल जाए। अगर आप वहां से नहीं भाग पाते हैं तो ना कब तक करते रहेंगे? जब तक आपको कोई हेल्प ना कर ले, ठीक है। तो 3 लाइन आपको याद रखनी है, 3 वर्ड आपको याद रखने हैं मेन। नो, गो, टेल, यानी नहीं बोलना है और भाग जाना है और किसी को बताना है ना। और सबसे बड़ी बात है बच्चों कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, अपने आप में गिल्टी फील करने लगते हैं, असहज महसूस, उनको अपने में टेंशन होने लगती है, चुप हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना है,
ठीक है, आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। इसलिए आपको इसके लिए एक्शन लेना होगा। अपने आप को कभी भी दोषी नहीं समझे, है ना। दोष सामने वाले का है जो बैड टच कर रहा है आपको, ठीक है। बैड टच में इसके अलावा क्या आता है, जैसे कि चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, अगर आपसे कोई कहता है कि अपनी शर्ट उतारो, है ना, तो ये किस में आएगा, बैड टच में। और क्या बोलना है आपको, नो, नहीं, नो बोलना है ना। इसके अलावा बच्चों कि अगर जैसे आजकल फोन चल गए हैं ना, ठीक है, तो अगर आपसे कोई बड़ा कहे आओ तुम्हें अच्छी चीज दिखाते हैं, ठीक है, अगर आपको कोई अश्लील वीडियो दिखाता है, गंदा वीडियो या फोटो दिखाता है, तो आपको क्या बोलना है, नो, नो, बैड टच, है ना। अगर आपको जीवन में कुछ करना है, ठीक है, तो आपको कैसी संगत रखनी पड़ेगी, अच्छी संगत, है ना। अगर आप अच्छे के पास जाओगे तो अच्छे बनोगे, और अगर गलत के पास पहुंच गए तो गलत। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से छोटे बच्चे क्या होने लगते हैं, करने लगते हैं, सिगरेट पीने लगते हैं, तंबाकू खाने लगते हैं। तो किस वजह से होता है भाई, संगत की वजह से होता है कि नहीं होता। उनके दोस्त कहते हैं आओ खाओ आके, देखो आके। ऐसे ही अगर आप लोग अच्छे बच्चे के पास बैठेंगे, अच्छे लोग पास में जाएंगे, तो आपको कैसी बातें सीखने को मिलेंगी, अच्छी। आप आगे बढ़ोगे। किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास बैठोगे तो आप भी सोचोगे अगली बार हम भी अच्छे नंबर लाएंगे, अगली बार हम भी फर्स्ट आएंगे, अगली बार हम भी सबसे अच्छा करके दिखाएंगे, अगली बार हम भी सुनाएंगे, ठीक है। तो अच्छे के पास रहिए, अच्छा सीखिए, ठीक है। तो अगर आपको आ गया, आप समझ में गुड टच और बैड टच, है ना। अच्छा, बैड टच बताइए। लिप्स में और हाँ। बच्चों को बताइए। यहाँ पे सीने पे, हाँ। और मैम यहाँ पे होता है ना। और बैक में जाके मैम यहाँ पे बैक में, है ना। तो ये कौन सी जगह है, बैड टच वाली। तो आपको क्या बोलना है, नो, नो बोलना है ना। अच्छा, एक बात बताइए दिव्या, कि अगर आपके कोई बैड टच करता है तो आप क्या करेंगी, वहां से पहले हम भाग जाएंगे। पहले क्या बोलेंगे, अच्छा पहले हम चिल्लाएंगे। पहले क्या बोलेंगी, नो। जैसे अगर हम आपके बैड टच कर रहे हैं तो आप क्या बोलेंगी, तुरंत नो, है ना। फिर आप क्या करेंगे, वहां से तुरंत भाग जाएंगी। उसके बाद किसी बड़े को बताएं।